पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होने हैं और वोटिंग होने में महज 13 दिन ही बचे हुए हैं और भाजपा ने इस बीच अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे भरोसा पत्र नाम दिया है। और भाजपा अपने घोषणा पत्र में खास तौर पर महिला और युवा वर्ग को साधने की कोशिश की है। इन्होंने युवाओं को 3,000 रुपए वेतन देने का जिक्र किया है कि हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे और महिलाओं को भी हर महीने 3,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बहरहाल आज हम न्यूज रूम में चर्चा करेंगे घोषणा पत्र पर ही, और इसके अलावे टीएमसी के घोषणा पत्र पर भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने जब पिछली दफा अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें क्या कुछ था। तो सबसे पहले साक्षी, आप बताइए कि आप देख रही थी इस खबर को, घोषणा पत्र आज आखिरकार बीजेपी ने जारी कर दिया है, जिसे भरोसा पत्र भी नाम दिया गया। इसमें और क्या क्या कुछ है युवा और महिला वर्ग के साथ साथ? देखिए, बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो अगर देखा जाए तो टीएमसी के देखिए खिलाफ जिस तरीके से टीएमसी का घोषणा पत्र आप देखेंगे तो उससे बढ़ाकर बीजेपी ने किया है। जैसे कि अगर हम टीएमसी की बात करेंगे तो जो बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना चलती है, जिसके तहत महिलाओं को जो है वो पैसे दिए जाते हैं। जी हाँ, जनरल को पहले वही जो राशि थी वो 1,000 रुपये थी, एसटी एससी को 1,200 थी, पर अब वही राशि को इस वाले में घोषणा पत्र में बढ़ा के क्या कर दिया गया कि 1,500 1,700 कर दिया गया है। और अगर आप भाजपा में देखेंगे तो वही जो है वो भाजपा की राशि इससे बड़ी हुई है, यानी कि दोनों ने महिलाओं को साधते हुए जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें बेरोजगारी और जो यूथ है उनको भी निशाना बनाया गया है कि किस तरीके से उनको किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि टीएमसी ने बेरोजगारों के लिए, मतलब कि जो अर्निंग नहीं है उनके लिए 1,500 रुपये पर मंथ देने का जो है वो वादा किया है कि अगर टीएमसी आती है तो उनके मैनिफेस्टो में किस तरीके से 1,500 रुपये दिए गए। वहीं इसके ऑपोजिट भाजपा ने भी सेम यही किया है। तो दोनों का हम कंपेयर करेंगे। खैर, मुझे शायद जहां तक पता है कि बीजेपी का विकास भी समझाएंगे, तो मैं टीएमसी का एक बार बता देती हूँ कि मेन जो 10 हाईलाइट पॉइंट्स थे टीएमसी के मैनिफेस्टो में, उसमें क्या क्या वादे किए गए हैं कि सबसे पहले कि हर परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा, यानी कि बंगाल में, राज्य में जितने भी लोग हैं उन जिनके घर नहीं है या फिर कच्चे मकान है उनको पक्का मकान दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि हर घर में वाटर सप्लाई जो है वो साफ पानी जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, पाइपलाइंस बना के घर तक पहुंचाई जाएंगी। अब जितने भी इसके अंदर योजनाएं हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल की बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाएगा या फिर बुजुर्गों को पेंशन दिया जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो टीएमसी का मैनिफेस्टो यही कहता है कि 15 सालों में अगर हम आम लोग देखें तो आखिरकार 15 सालों में क्या बदला। आज भी टीएमसी के मैनिफेस्टो में वही बेसिक चीजें हैं, आम बातें हैं जो हर बार होती हैं। मतलब पिछले चुनाव में भी टीएमसी की यही कुछ घोषणा पत्रों में बेसिक चीजें थी, जो हर घर नल जल योजना पहुंचाए, घर मिले, मकान मिले, कच्चा मकान। वहीं बीजेपी जो है वो इससे लाख गुना बेहतर योजनाएं, या फिर जैसे बीजेपी ने वादे किए हैं कि केंद्र में जितनी योजनाएं हैं हम वो बंगाल में लेके आएंगे। घुसपैठियों को उन्होंने निशाना साधा है कि घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे। यूसीसी का भी कहा है कि अगर 6 महीने में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करेंगे। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आता है टीएमसी में, क्योंकि अगर आप सरकार हैं वहीं पे आप लगातार 15 सालों से जब बने हुए हैं तो आप कुछ तो अलग करेंगे ना, कुछ तो नया लाएंगे। अगर वही बेसिक चीज़ें होंगी तो आप मुझे बताइए कि इतने सालों में क्या काम हुआ, ये तो सवाल उठता है ना। आपका कहना है कि 15 सालों से टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में थी, लेकिन वही बेसिक चीजें अपने घोषणा पत्र में हर बार की तरह इस बार भी रखी है। तो क्योंकि आप खुद बताइए मुझे श्रेया, अगर आप इतने टाइम से हैं, आप अगर घर बना के देंगी, उसमें पानी भी प्रोवाइड कराएंगी, पर अगर 15 सालों में वो भी नहीं हुआ, आज भी वही मैनिफेस्टो में बस जारी किया गया। हाँ, वही चीजें की गई हैं, यानी कि जो पहले जिन वादों से पहले वोट लिए गए उन्हीं वादों से इस बार भी वोट लेने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन इससे परे है बीजेपी का मैनिफेस्टो। अब हम बीजेपी का या समर्थन या फिर टीएमसी के विरोध में नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक सीधा साधा कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों का मैनिफेस्टो क्या कुछ कहता है। तो ये 10 हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो टीएमसी के मैनिफेस्टो की हैं, जहां सारी की सारी बेसिक चीजें हैं। बस एक लक्ष्मी भंडार योजना है जिसकी राशि बढ़ा दी गई है। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल में कहा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाएगा। तो बेहतर में मतलब क्या, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जाएंगी, या तो क्योंकि बेसिक्स में तो ब्लैक बोर्ड आता है, डिजिटल बोर्ड जो चल रहे हैं वो सब होते हैं ना। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, फिर हर ब्लॉक में आपने कहा है कि हेल्थ कैंपस की बात की जा रही है कि नहीं, हेल्थ कैंप लगाएंगे ताकि हर साल, ताकि लोगों की जो बीमारियां हैं वो पकड़ी जा। ये तो चीज़ें आम चीज़ें हैं ना, ये तो आप मुझे लगता है कि यूं भी करना चाहिए। मैनिफेस्टो में कुछ अलग करना चाहिए था। एक लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ी है, उससे ज़्यादा
तो इसमें कुछ अलग है नहीं। बिल्कुल। तो देखिए कि आपको बता दें कि भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कि महिला और युवा वर्ग के वोट बैंकों से लगाने के लिए खास तौर पर ध्यान दी है। इनमें बेरोजगारी भत्ता के रूप में युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए, तो वहीं महिलाओं को हर महीने राशि दी जाएगी 3,000 रुपए। जिस तरीके से टीएमसी पहले से जो चली आ रही योजना, जो टीएमसी की सरकार है, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को अलग अलग वर्ग में अलग अलग क्राइटेरिया पे पैसे देती है, उस पर राशि की बढ़ोतरी की गई। बहरहाल हम विकास से भी जानेंगे कि आप बीजेपी के घोषणा पत्र को कैसे देख रहे हैं। जी, अगर हम ये देखें पूरे घोषणा पत्र को, तो ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है बिहार चुनाव से। और अगर दोनों की बात करें, अगर टीएमसी और बीजेपी की अगर हम तुलना करें, तो इसमें साफ ये दिख रहा है कि एक कंपटीशन और एक होड़ सी मची है। जो मुफ्त में जो योजनाएं दी जाती है, चाहे वो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं बीजेपी, या फिर महिलाओं के लिए 3,000 की प्रावधान की बात कर रही है बीजेपी, तो ये तमाम चीज़ें हमने झारखंड में भी ये चीज़ें देखी थी। जब यहाँ पे विधानसभा चुनाव थे उस वक्त भी इस तरह की बातें आई थी। तो एक कंपटीशन और होड़ सी दिखती है कि अगर टीएमसी ने 1,500 का वादा किया है, युवाओं उसमें महिला बढ़ोतरी करके हम दुगुना देंगे, ऐसा ही ठीक माजरा हमने देखा बिहार में भी। जिस तरह तेजस्वी यादव कह रहे थे कि वो हम 1,500 जो है वो देंगे, तब इन्होंने फिर बढ़कर आगे 2,000 की बात करी। तो इस तरह की चीज़ें लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी ये घोषणा पत्र देरी से आने का भी एक कारण है, क्योंकि हमेशा हम ये, अगर हम झारखंड, बिहार और मतलब बाकी राज्यों में समय से पहले, यानी कि वोटिंग से 1 महीना पहले ही घोषणा पत्र जारी करते, लेकिन पश्चिम बंगाल में बस 13 दिन पहले ही घोषणा पत्र जारी किया है बीजेपी ने। बहुत आकलन किया है उन्होंने। टीएमसी जिन मुद्दों को लेकर और जिन बातों को लेकर वो आ रही थी, उसका कटाक्ष करते हुए बीजेपी ने ये बनाया है। और एक कहें कि हम उससे एक हाईलाइटेड टाइप के कहें कि हम उनसे ओवरकम करने के लिए कंपटीशन के तौर पे ये घोषणा पत्र मैं देख रहा हूँ। महिलाओं को 33 या 3 ऐसे कुछ 3,000 जो आरक्षण देने के बाद बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है। हाँ, 33%, जैसे बिहार में भी उन्होंने कहा था कि 33% महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है स्पेशल यूनिट बनाए जाएंगे। मतलब पुलिस महकमे में एक बटालियन होगा पूरा महिला से डेडिकेटेड, जिसमें सिर्फ महिलाएं जो है पुलिसकर्मी रहेंगी। इसके साथ साथ उनको सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग भी देंगी, ये कह रही हैं। तो अगर ये वादे अगर वो बंगाल में कर रही हैं, तो इस तरह के वादे या इस तरह की चीज़ें जहाँ पर भाजपा की पहले से सरकार है, वहाँ पर धरातल अब तक क्यों नहीं देखी जाए। जैसे हम यूपी की बात करें, तो यूपी में इस तरह की कोई पहल आज तक, क्योंकि लगातार सरकार बनती आ रही है भाजपा की, इस तरह की कोई पहल हम देख नहीं पाते हैं। इस तरह की महिलाओं को लेकर इस तरह की बात करें, चाहे हम अगर महिलाओं को जो है आर्थिक सहायता की बात करें, तो वो भी यूपी में हमने नहीं देखा। लेकिन जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां पर पहले से तो महिलाओं के वोट बैंक को सेंध लगाने के लिए सरकार वहां पर इस तरीके की स्कीम लेकर के आ रही है, ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। जी, बिल्कुल। हम अगर क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले लक्ष्मी भंडार, माफी चाहूंगी, उन्होंने ऐसी योजना, लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत महिलाओं को पैसे मिलते हैं। जी, ये योजनाएं आप देखिए, अगर दिल्ली की भी हम बात करते हैं, तो रेखा गुप्ता की सरकार है, वहाँ पर भी पहले मेट्रो फ्री कर दिया गया, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी गई। पहले बस सेवा, मेट्रो। जी जी। तो ये 3 सेक्टर हैं, एक युवा, एक बुजुर्ग और एक महिला। ये 3 जो लोग हैं, और ये काफ़ी भारी संख्या में है। अगर हम बेरोजगारी की बात करें, चाहे महिलाएं जो हैं, उनका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। तो हर बार हम बीजेपी को देखते हैं, हर राज्य में इलेक्शन से पहले इन तीनों जो महकमे हैं, इनको जो है ज़्यादा टारगेट करती है बीजेपी। इन वर्ग के वोट बैंक को सेंध लगाने सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी जो है हमेशा करती है। बाकी दलों के लोग भी तो कहते हैं। अगर झारखंड की हम बात करें, तो यहाँ भी जेएमएम की सरकार ने ऐसे ही कुछ स्कीम योजना से पहले लाई थी, और देखिए कि धरातल पर भी उतरी, और उन्होंने ये बाकायदा इस बात को भी भुनाया था कि अगर हमारी सरकार वापसी करती है सत्ता में, तो हम इस राशि में बढ़ोतरी करते हैं। और देखिए 2,500 रुपए की राशि भी अब महिलाओं के खाते में मिल रही है। जी बिल्कुल। और ये मैं कह रहा हूँ ना कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि आपको वोट में, अगर वोट चाहिए लोगों को, आपको वोट की सेंधमारी करनी है, तो आप सीधे उन लोगों को टारगेट करें जो तमाम जो पार्टियां हैं वो टारगेट कर रही हैं, युवाओं को, महिलाओं को खासकर। और जिस तरह टीएमसी और इसकी बात करें, तो टीएमसी का घोषणा पत्र बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा है। वो आम चीज़ें हैं जो अभी तक धरातल में 15 साल के कार्यकाल में ममता बनर्जी को शायद बंगाल में उतार के, और मतलब उनको चरितार्थ कर देना था, जब तक जिस तरह की घोषणाएं वो कर रही हैं। चाहे वो पानी, नल जल योजना की बात करें हम, तो अगर इस तरह के हम देखें, तो पूरे देश भर में व्यापक जो है केंद्र सरकार की तरफ से नल जल योजना है, हर घर नल जल योजना चालू है। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, वो पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बनती है बीजेपी की, तो वो लागू करेंगे।
ये तो हर राज्य में है। अब देखिए झारखंड में भी तो बीजेपी की सरकार नहीं है पिछले 10 सालों से, लेकिन बात ये हो रही है कि अब यहाँ पर भी तो धरातल पे उतारे जा रहे हैं। जैसे नल जल योजना की हम बात करें, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना की बात करें, अभी जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उसमें रांची टॉप पर है आयुष्मान योजना के लाभार्थियों की संख्या में। तो अब इसमें भी बीजेपी की सरकार नहीं है जब राज्य में, तब भी केंद्र के जो योजनाएं हैं वो तो धरातल पर उतर ही रही हैं। अब टीएमसी का घोषणा पत्र अगर आप देखें तो वो राशन की बात कर रही है, आवास की बात कर रही है, ये सारी योजनाएं तो केंद्र सरकार पहले से दे रही है। आप अगर केंद्र से इसके लिए मद आ रहा है और सारी योजनाएं आ रही हैं तो आप उसको सरकार के तौर पर आप अपने राज्य में सुनिश्चित करेंगे ना कि वो लागू हो अच्छे तरीके से। तो आपने उसको सुनिश्चित नहीं किया और आप अपने घोषणा पत्र में ये कह रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें धरातल पर लाएंगे। मतलब एक तो योजनाएं चल रही हैं और उसका लाभ आप पूरे तरह, मतलब अगर हम निचले स्तर पर हम देखें तो निचले वर्ग को नहीं पहुंच पा रहा है जमीनी स्तर पर, तो उसको आप अगर लाने की बात कर रहे हैं तो पहले तो आपको केंद्र की योजनाओं को भी यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्योंकि फंड तो पहले से जारी हो रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, जब अमित शाह मैनिफेस्टो जारी भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि टीएमसी, जैसे कि बंगाल जो है वो टीएमसी से ग्रस्त है, त्रस्त है। अच्छा, उन्होंने श्वेत है। पत्र भी बोला है हाँ। कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ श्वेत पत्र भी जारी करेंगे 2 फेज में। तो देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, सब मैनिफेस्टो तो जारी किया, क्या इन्होंने जो पूरी बात कही, इन्होंने जब आयुष्मान योजना वाली बात की उसमें एक चीज़ अगर आपने नोटिस की तो टीएमसी ने भी कहा कि हम हेल्थ कैंप्स लगाएंगे, यानी कि जो टीएमसी ने कहा है उसका डबल जो है बना चढ़ा के या फिर उससे एक्सेसिव जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में नज़र आ रहा है। अमित शाह ने भी कहा कि बंगाल जो है वो टीएमसी से त्रस्त है, ठीक है, बेहाल हो चुकी है बंगाल, चाहे वो घुसपैठियों की बात हो या फिर किसी भी योजनाओं की बात हो। मतलब इतने सालों में उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया और अगर हमारी सरकार आती है, क्योंकि हमें ये उम्मीद भी है कि हम चाहेंगे कि बंगाल जो है इस बार बीजेपी को मौका दे, ठीक है, वो 5 साल रहने का मौका दे और उसके बाद तय करे कि आखिर टीएमसी बेहतर है या फिर बीजेपी ने काम किया। अच्छा साक्षी, मैं ये सवाल लेना चाहती हूँ कि जैसे यूसीसी लागू करने के बाद बीजेपी ने कही है कि अगर हमारी सरकार आती है सत्ता में तो 6 महीने के भीतर ही हम लागू कर देंगे, लेकिन आप खुद भी देख रही थी कि यूसीसी के लागू होने को लेकर के किस तरीके से पूरे देश में बवाल हुआ था, कई अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो क्या इसका खामियाजा या फिर चुनाव में देखने को मिल सकता है क्या बीजेपी को? देखिए यूसीसी वाला जो ये नियम है ये बीजेपी ने अभी सिर्फ पूरे देश भर में अगर देखो तो उत्तराखंड में ही शायद लागू है। हाँ 2025 में देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, देखिए ये बहुत विवादित चीज़ था, ठीक है, अब तक नहीं हुआ था, गोवा में था, उसके बाद जब उत्तराखंड में लाया गया तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि अब जैसे कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में अब क्या ये थोड़ा सा पलटवार कर सकती है, ये भी एक देखने वाली दिलचस्प चीज़ होगी। लेकिन बीजेपी ने अब जब घोषणा कर दी है तो अब ये भी देखना होगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या यूसीसी लागू होता है या नहीं, और अगर होता है तो फिर बंगाल में काफ़ी ज़्यादा विवाद होगा। और ये इसका कारण सबको पता है कि बंगाल में मुसलमान जो है उनका जो, जिसकी टीएमसी भी मुस्लिमों को काफ़ी ज़्यादा साधती है। इस बीच जब ये नॉनवेज वाला मार्च वाला जो आया था सीन, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बीजेपी ने कहा था हाँ, कि नॉनवेज बंद हो जाएगा हाँ, पश्चिम बंगाल में। तो टीएमसी, क्योंकि ममता बनर्जी मुस्लिमों को साधती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ऐसे में अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूसीसी वाली बात है तो क्या पता तो ममता बनर्जी इसका भी प्रयोग जो है वो अपने लिए कर सकती है ना। तो देखिए, हमने इस न्यूज़ रूम की चर्चा में आपको बताया कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ है और टीएमसी जो पिछले दफ़ा अपनी घोषणा पत्र जारी की थी उसमें क्या कुछ था। तो साक्षी ने भी बताया और विकास ने भी बताया, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी अपने घोषणा पत्र में युवा और महिला वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बेरोजगारी भत्ता की बात हो या फिर सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात हो या फिर सरकारी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की राशि देने की बात हो, ये चुनाव में कितना असरदार रहने वाला है। अब ये तो 4 मई को ही जब नतीजे सामने आएंगे तो ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि 2 चरणों में यहाँ पर वोटिंग डाले जाएंगे 23 और 29 अप्रैल को। तो फिलहाल हमें 4 मई तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि उस दिन स्थिति साफ हो जाएगी कि यहाँ की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता किसे अपना जनादेश सौंपने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे साक्षी पांडे और विकास, और मेरा नाम है श्रेया, और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।